कई तरह की प्लानिटरी पोजीशंस कैंसेरियन शख्सियत को, फाइनेंस को, फैमिली लाइफ को, इमोशनल साइड को, रोमांस साइड को, कैरियर साइड को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। एस्ट्रोलॉजिकल जब इतनी फेवर्स हों तो ये किसी नेमत से कम नहीं है। कैंसेरियन इस वक्त टाइम बिहेवियर फुली फेवर कर रहा है आपकी सलाहियतों को फ्लरिश करने के लिए, इनहेंस करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक है। कई तरह की प्लानिटरी पोजीशंस कैंसेरियन शख्सियत को, फाइनेंस को, फैमिली लाइफ को, इमोशनल साइड को, रोमांस साइड को, कैरियर साइड को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। एस्ट्रोलॉजिकल जब इतनी फेवर्स हों तो ये किसी नेमत से कम नहीं है। कैंसेरियन मेल कैंसेरियंस हों या फीमेल कैंसेरियंस हों, इस वक्त टाइम बिहेवियर फुली फेवर कर रहा है आपकी सलाहियतों को फ्लरिश करने के लिए, इनहेंस करने के लिए। इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इस वक्त अदा कर रहा है वो मरकरी है एंड वीनस है। मरकरी आपके 7th एंगल पर है और ये इस हफ्ते तक ही है। अगले हफ्ते इसने 12 तारीख को रेट्रोग्रेड हो जाना है। मरकरी की फैसिलिटीज़ कैंसेरियन नेचर में एक तो बुरी आदतों को कम करने में बहुत मददगार साबित होती है, गमों को दूर करने के लिए, जैसे ओवर थिंकिंग हो गई, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर्स हो गए, या ऐसी फ़िक्रें जो गैर हकीकी हैं, मतलब ऐसी फ़िक्र आपको लाहक है जिसका अभी वजूद नहीं है, आप सिर्फ सोच सोच के ऐसी फ़िक्र अपने ऊपर तारी करे जा रहे हैं। जैसे कोई बंदा ये सोचने लग जाए कि बस 3rd वर्ल्ड वॉर होने वाली है और फिर उसको अपने ऊपर तारी कर ले। दिस इज़ ओनली एग्जाम्पल, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी इसके बारे में सोच रहे होंगे। कोई बंदा ऐसा है कि जो अपनी फ़िक्र माश में ही हर वक्त मुब्तला रहता है। किसी आदमी को ज़रा सा कोई छोटा सा मर्ज़ लाहक हो गया, वो अपना एंड देखने लग जाए, तो उस तरह की जो गैर हकीकी किस्म की फ़िक्रें होती हैं वो मरकरी सीज़न में रिपेयर हो जाती। सेंसिटिविटीज़ भी जाती रहती हैं, जैसे आप बहुत ही ज़्यादा सराउंडिंग से मैसेज लेते हैं और नेगेटिव लेते हैं। किसी को गम में देखा तो ख़ुद भी गमगीन हो गए। थोड़ा सा गमगीन होना दैट इज़ फाइन, बट बहुत ज़्यादा गमगीन होना और मर्ज़ की हद तक गम इख्तियार कर लेना और फिर उस दिन अपने जो एजेंडाज ऑफ द डे हैं, डेली वर्क है, उसको भी पूरा ना कर सकना, ये फिर मर्ज़ में चला जाता है। तो मरकरी इस हफ्ते तक आपको ये फैसिलिटेट करेगा कि आप अपनी इन फ़िक्रों को रद्द कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा, मरकरी 7th एंगल पर मैरिटफुल डिसीजंस, मैरिटफुल प्लानिंग्स एंड मैरिटफुल पार्टनरशिप्स इख्तियार करने में मदद देता है, जैसे लाइफ पार्टनरशिप या बिजनेस पार्टनरशिप। तो ये फैसिलिटीज़ आपके पास कैंसेरियन मौजूद हैं। अगर किसी मेल या फीमेल कैंसेरियन को इस तरह के कुछ फैसले करने हैं तो दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि चीज़ें आपके लिए फेवरेबल है। इससे भी बड़ी खबरें सुने, आपके लिए वीनस आपके 5th एंगल पर है। एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, वीनस जब भी कैंसेरियंस को 5th एंगल पर मिलता है, उनकी जो रोमांस की, रिलेशनशिप डिज़ायर की, कमिटमेंट्स या लाइफ पार्टनरशिप के लेवल्स हैं वो अप हो जाते हैं। वो ज़्यादा सिंसियरिटीज़ के साथ रिलेशनशिप की तरफ माइल होते हैं। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हों तो रिलेशनशिप में इत्तफाक, बरकत, ग्रोथ एंड प्लेजर्स पैदा होते हैं। एंड अगर रिलेशनशिप अभी तक बने नहीं तो रिलेशनशिप बनने के चांसेस बन जाते हैं। बाई रूल्स दिस इज़ अ प्रॉपर टाइम जब आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं, किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर सकते हैं, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस ले सकते हैं। ये डिसीजन मेरिटफुल होंगे, म्यारी होंगे, इन डिसीजंस के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। डिले ऑफ मैरिज का ख़ात्मा होगा। कंप्लेंट्स ऑफ द रिलेशनशिप, जो जैसे हम शिकायतें करते रहते हैं रिलेशनशिप से कि ये अच्छा नहीं है या ये अच्छी नहीं है या इसकी आदतें अच्छी नहीं, वो सब सेटल डाउन होती एंड यू बिकम मोर रोमांटिक, मोर हिस्से मिजाह पैदा होती है एंड उसी तरह के दीगर फ़ायदे जो रिलेशनशिप में खुशियाँ भरते हैं। फिर आपके लिए मार्स 6th एंगल पर है। मार्स जब भी कभी अच्छे एंगल पर हो कैंसेरियन आपके लिए, इन दिनों अच्छे एंगल पर है, तो आपका करियर ग्रोथ में जाता है।
स्पेशली तिजारत पेशा कैंसेरियन जो ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी साइड पर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, या इस तरह की दीगर कोई भी चीज़ें जो आप तिजारत करते हों, बेचते ख़रीदते हों, उनमें बहुत इजाफा होगा। एंड फिर मार्स इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिफ्थ एंगल। हायर एजुकेशन के लिए और समंदर पार सफ़र के लिए अगर कोई कैंडिडेट है कैंसेरियन, तो उसके लिए भी राहें हमवार हैं। डॉक्यूमेंटेशन हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हों, वो आपको फेवर करेंगी। एंड फिज़िकली एंड मेंटली आप प्रिपेयर होंगे इन सब चीज़ों को करने के लिए। आपके लिए सूरज भी आपके सिक्स्थ एंगल पर है। एंड अगर सूरज सिक्स्थ एंगल पर हो तो ये आपके इन्वेस्टमेंट्स को बहुत फेवर करता है। अगर आप ऑलरेडी कोई चीज़ ख़रीद चुके हैं एंड इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी प्रॉफिट वाले टाइम पर उसे सेल करेंगे, तो एक्सपेक्टेड ये है कि इस हफ्ते आपकी डील्स बन जाएंगी। या अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपको कोई रिजनेबल प्राइस पर चीज़ें मिल जाएं जिसकी आप ट्रेडिंग कर सकें, तो ये राइट टाइम है। फिर सूरज सिक्स्थ एंगल पर जिस्मानी कुव्वत में भी परफॉर्मेंस स्टेमिना इंक्रीज़ करता है, तो ये भी आपके पास इस वक्त सपोर्ट मौजूद है। सैटर्न आपके लिए नाइन्थ एंगल पर है। सैटर्न आपके लिए अलग से रिलेशनशिप फेवर्स, आपके लिए डिसिप्लिनरी लाइफ, आपके लिए नज़्म ज़ब्त, आपकी नॉलेज एंड आपकी जो डीप थिंकिंग है उसमें इजाफा करता है। एंड टाइम को आपके लिए 1-1.5 साल के लिए अच्छा ही रखेगा जब तक ये आपके नाइन्थ एंगल। लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, लंबा इधर रहेगा, बीच में सिर्फ रेट्रोग्रेड हुआ करेगा, बट मोस्टली ये आपके लिए फेवरेबल है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कैंसेरियन की शख्सियत, कैंसेरियन के फाइनेंशियल साइड, कैंसेरियंस की फैमिली लाइफ, कैंसेरियंस की लव लाइफ, कैंसेरियंस की एजुकेशनल एक्टिविटीज़, कैंसेरियंस की इन्वेस्टमेंट्स, कैंसेरियंस की रिलेशनशिप, कैंसेरियंस का कैरियर एंड कैंसेरियंस की शख्सी एबिलिटीज़, ये सब इस वक्त ग्रोथ मोड पर है। इस वक्त कोई कैंसेरियन बाई एस्ट्रोलॉजिकल रूल डैमेजेस में नहीं है, बट उसके बावजूद कुछ कैंसेरियन अगर अपने अंदर इंतशार देखें, अपने अंदर आइसोलेशन देखें, अलहदगी पसंदाना सोच, चीज़ों से राह फ़रार इख्तियार करना, डरे रहना, हक ना मांग पाना, सेहत को मैनेज ना कर पाना, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस रहना, अनसर्टनिटीज़ का सामना करना, ऐसे लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वो सूरह शम्स पढ़ें। वो डिफ़िकल्टी जो खैर और बरकत की कमी की वजह से पैदा हो जाती है, वो सूरज शम्स से रिकवर हो जाएगी। जो आपकी अपनी सुस्ती और काहली की वजह से चीज़ें पैदा होती हैं, वो रूबी पहनने से रिकवर हो जाएंगी। रूबी इज़ अ कैटलिस्ट जो कैंसेरियन नेचर में चीज़ों को फास्ट करेगा, अफेक्टिव करेगा, प्रॉफिटेबल करेगा, ईजी करेगा, लॉन्ग लास्टिंग करेगा, अगर वो असली रूबी है तो। ये भी एक बड़ी सोचने की बात है कैंसेरियन। जैसे मैंने प्रिस्क्राइब कर दिया, दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, हज़ारों लोग मेरी इस स्टेटमेंट के बाद स्टोन बाय करते हैं, बट रॉन्ग स्टोन बाय कर लेते हैं। ऐसे स्टोन बाय करते हैं जो क्वालिटी में बहुत लो होते हैं। मतलब कोई रूबी ऐसा है जो बिल्कुल लो इन देयर केमिस्ट्री, मतलब उसकी रेडिएशन बहुत स्लो है, उसकी रिफ्लेक्शंस बहुत स्लो हैं, एंड उसको जो स्टोन सेल करने वाले हैं वो कलर इन्हेंस कर देते हैं। मार्केट में बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स हैं जिससे अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट देकर कलर इन्हेंसमेंट की जाती है या ग्लास फिनिश कर दिया जाता है। उससे स्टोन बहुत खूबसूरत हो जाता है, कलरफुल हो जाता है, लोगों को लगता है कि ये बहुत उम्दा स्टोन है, बट हीलिंग प्रॉपर्टीज़ उसकी वेस्ट हो जाती। एंड उन लोगों को इस बात से कोई गरज नहीं कि आप इसे ट्रीटमेंट के लिए पहन रहे हैं। उनको तो ये होता है कि भाई ये एक प्रीशियस एलिमेंट है दुनिया में, रूबीज, एमरल्ड्स, डायमंड्स, तो हम तो प्रीशियस चीज़ें बेच रहे हैं। किसी को अपने लाइफ स्टैंडर्ड्स को इन्हेंस करना है तो वो रूबी बाय कर ले। तो वो लाइफ स्टैंडर्ड्स या फैशन या प्रीशियसनेस के लिए वो बेचते हैं, लेकिन हम तो हीलिंग के लिए पहनना चाहते हैं। हीलिंग तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी। तो अगर आप तजर्बा रखते हैं नेचुरल स्टोन्स को आइडेंटिफाई करने का, रिफ्लेक्शंस को चेक करने का, क्लैरिटीज़ को चेक करने का, कलर्स को चेक करने का या ग्रेविटीज़ को चेक करने का, तो देन फाइन, फिर तो आपको नॉलेज है, आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं एंड कोई आपको रॉन्ग स्टोन नहीं देगा। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जब वो कई महीनों स्टोन पहनने के बाद हमसे रब्ता करते हैं, कहते हैं कि हमने पहना था, फिर वो कंप्लेन करते हैं कि आपके कहने पे पहना था। फॉर दैट रीज़न हमने
अपना एक सेल पॉइंट क्रिएट कर दिया था एस्ट्रोजेम्स का, ताकि लोग जेन्युइन या नेचुरल या हीलिंग स्टोन्स बाय कर सकें। उसके लिए जेमोलॉजिस्ट की टीम हायर की, जो स्टोन्स को उनके ओरिजिन से आइडेंटिफाई करके बाय करते हैं, फिर उन्हें कट करवाते हैं एंड देन फिर हमारी इन्वेंट्री में वो लोड होते हैं। तो आप रिलायबली वहाँ से बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है astrogemofficial.com के नाम से। दुनिया में आप किसी भी जगह हैं, रिलायबली आप ऑर्डर कर सकते हैं एंड स्टोन आपको आपके डोर स्टेप पर पहुंच जाएगा। अगले हफ्ते नया चांद होगा, अगले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेड होगा। ये ऐसी खबरें हैं जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए। इस गोल्डन टाइम में कुछ स्लो सिचुएशंस पैदा होंगी अगले हफ्ते से, उसकी तफसील इंशाल्लाह ज़रूर बयान करूँगा ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंसेस एंड टाइमली बयान करूँगा। अगर ये कोशिशें आपको अच्छी लगती हों, अगर इस नॉलेज से आपको अपने वक्त को समझने में मदद मिलती हो, आप अच्छे फ़ैसले करने में कामयाब हो जाएं, या अल्लाह ताला की इस टाइम बिहेवियर वाली नेमत को अच्छे अंदाज से यूज़ कर लें, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। कैंसेरियंस, आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है, और ये बात मैं एलानिया कहता हूँ। आप लोगों की दुआओं से ही हम पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम परफॉर्म कर रहे हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैंसेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने